जुड़े हुए हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। देवर सज्जनों, आप जानते ही हैं, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना सन 1979 में हुई थी। अपने 43 वर्षों की कला यात्रा में सीसीआरटी को कला क्षेत्र के प्रख्यात विभूतियों का मार्गदर्शन और सानिध्य मिलता रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। वर्तमान में भी हमारे अध्यक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी के मार्गदर्शन में सीसीआरटी देश के इस अमृत काल के दौर में कला और शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। कला या प्रदर्शन कलाओं में निहित सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों को शिक्षा और शिक्षण से जोड़कर सीसीआरटी ने देश को सांस्कृतिक तौर पर सशक्त भी किया है और जीवंत भी किया है। सीसीआरटी के 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज जो दूसरी संध्या है, उसमें हम प्रस्तुत कर रहे हैं नाटक लालित्य दर्शनम। यह प्रस्तुति है आगवेज इंडिया, द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्ट एंड कल्चर, चंडीगढ़ की। इसका आलेख और निर्देशन है डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी का। आप जानते ही डॉक्टर इंदुरकर प्रख्यात अभिनय और ललित कला गुरु हैं और वर्तमान में आप सीसीआरटी के अध्यक्ष भी हैं। आपने ड्रामा में पीएचडी की डिग्री हासिल की है, वहीं फाइन आर्ट्स में डीलिट की उपाधि भी आपको प्राप्त हुई है। आपने अभी तक हिंदी, अंग्रेजी और मराठी में 60 से भी अधिक नाटकों का निर्देशन किया है। आपके मार्गदर्शन में ललित कला में 27 पीएचडी की डिग्रियां भी अभी तक प्रदान की जा चुकी हैं। दूसरे सज्जनों, इस आज की संगीतमयी नाट्य प्रस्तुति की मूल प्रेरणा जो है वो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, जिसमें कलाकार 8 मूल भावों के साथ अपने अभिनय और प्रस्तुति से दर्शकों में रस निष्पत्ति का माध्यम बनता है। इस प्रस्तुति में नाट्य, नृत्य, संगीत और गायन, इन सभी का समावेश किया गया है, जो इस बात को बहुत ही सशक्त ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत करता है और स्थापित भी करता है कि कला की सभी विधाएं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ बहुत निकटता से जुड़ी हुई हैं, यानी स्वतंत्र होने के साथ साथ उनके बीच एक अंतर्निहित संबंध भी है। इस नाटक में जहां प्रतिष्ठित अभिनेता मंच पर अभिनय की प्रस्तुति करेंगे, वहीं कथक गुरु डॉक्टर अमित गंगानी और उनके दल के कलाकार नृत्य प्रस्तुति के साथ इस मंच पर होंगे। इस प्रस्तुति में शामिल लाइव म्यूजिक का अरेंजमेंट और संस्कृत कंपोजिशंस है श्री कंवर जगमोहन जी की, जिसमें सहयोग दिया है पंडित विनोद पवार ने, जो कि सारंगी पर इस प्रस्तुति में शामिल हैं। पंडित विनोद पवार उस्ताद सुल्तान खान जी के शिष्य हैं। इस प्रस्तुति में गायन में है अभिषेक गंगानी, परकशन पर शिवम, सितार पर मोहन चंद्र और तबले पर है श्री भूपेश। वस्त्र और रूप सज्जा है सुश्री आकाश की। आइए एक बार करतल ध्वनि के साथ इन सभी का स्वागत करें, इन सभी का अभिनंदन करें। एक बार पुनः आपको ये याद दिलाते हुए कि अपना मोबाइल फोन सुनिश्चित कर लें कि वो साइलेंट मोड पर कम से कम जरूर हो और प्रस्तुति के दौरान किसी तरह की गतिविधि ना हो, आवाजाही ना करें, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग भी इसकी हो रही है। देवी सज्जनों, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी का लिखा हुआ और उन्हीं के निर्देशन में डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी के आलेख और निर्देशन में जो आज की प्रस्तुति है, जिसमें संगीत के कलाकारों का परिचय हमने आपको दिया। इस प्रस्तुति में जो अन्य कलाकार आप मंच पर जिनके अभिनय को या जिनकी प्रस्तुति को देखकर आनंदित होंगे, उसमें नृत्य कलाकार जो शामिल हैं स्नेहप्रीत, यशिका, दृष्टि आजाद, श्रुति चिंगरन, आसावरी सिंह, अंकिता, अनन्या, आकाश शर्मा और आशीष। जो अभिनय कलाकार इस मंच पर आपके समक्ष होंगे, उनमें शामिल हैं प्रशांत लिखार, पीयूष धुमकेकर, विवेक मिस्त्री, श्वेता पक्की, अनंत गुलाक्षे, सचिन गिरी, पूजा पिपलकर, सलीम शेख, निखिल डोंगले, योगेश राउत और अपूर्व माचरिकर। प्रकाश योजना अमित शेंडे की है, रंगभूषा लालजी श्रीवास और समन्वयक हर्षित सालवे। तो दिव्य सज्जनों,
सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय समारोह की दूसरी संध्या में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं नाटक लालित्य दर्शनम। दोस्तों, आज भी जगत के वैज्ञानिकों के समक्ष एक प्रश्न है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व की स्थिति क्या थी। तब न सत था न असत ही, न ये संसार था न आकाश। इस धुंध का आवरण क्या था, वो किसका था? गहन अंधकार की गहराइयों में क्या था? तब न मरत था न अमरत ही। रात्रि दीवा से पृथक नहीं थी। तब केवल वो था जिसके परे कोई अस्तित्व नहीं। वही चराचर था। तब हम में छिपकर तम बैठा था, जैसे जल में जल समाहित हो, पहचाना न जाए। तब शून्य में जो था वो तप की गरिमा से मंडित था। तब उस आदि तत्व के मानस में प्रथम आकांक्षा जगी। उससे सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। अव्यक्त स्थिति में सृष्टि व्यक्त होने लगी। उसका साक्षात्कार मानव ने अपने अंतर में किया, जिसकी प्रकाश किरण ऊपर नीचे चारों ओर है। ये महिमा सृजनमयी हुई, स्वतः सिद्ध सिद्धांतों पर आधारित और सृजन शक्ति से स्फुटित। परंतु प्रश्न उठते रहे। इन प्रश्नों ने ही मानव चिंतन को दिशा दी। अनेकों अनेक प्रश्नों, साधनाओं का मूल ये प्रश्न रहे। किसने पथ जाना? कहां अथ है जहां से ये फूटा? सृजन कहां से हुआ? सृष्टि के बाद ही तो देवों ने अस्तित्व पाया। अतः अद्भुत का ज्ञान किसे प्राप्त है? ये कैसे ठहरा? ठहरा भी या नहीं? वो सर्वोच्च आकाशों में बैठा महाशासक अपना आदि जानता है या नहीं? Perhaps the Almighty
thought, let there be light. And there was light. फिर सृष्टि की रचना हुई, विकास हुआ और विनाश भी, निर्माण, सृजन, लय, प्रलय, अंधकार, प्रकाश, संस्कार, संस्कृति। विकास, प्रगति, खुशहाली, विनाश, लय, प्रलय, निर्माण, विकास, प्रलय, निर्माण, आविष्कार, सृजन, विकास, प्रगति, खुशहाली, विनाश, लय, प्रलय, विनाश, लय, प्रलय, निर्माण, विकास, प्रलय, निर्माण, आविष्कार, सृजन, आधार होती है कला, मनुष्य जीवन का सरताज होती है कला, ज्ञान के चिराग से रोशन होती है कला, अल्लाह और ईश्वर का मेल होती है कला। आज जरूरत है देश को कला आविष्कार की, तो आओ कलाओं का उत्सव मनाएं, आओ कलाओं का उत्सव मनाएं और कला का सत्व समझे, और कला का सत्व समझे। मैं हूँ संगीत कला, मैं हूँ शिल्पकला, मैं हूँ चित्रकला, मैं हूँ चित्रकला, मैं हूँ चित्रकला, मैं हूँ गायक, मैं हूँ कलाकार, मैं हूँ कलाकार, और हम सभी कलाओं को एकत्र समाहित करने वाली नाट्य कला।
वाह, सुंदर, बहुत अच्छा। संगीत की गूंज है नर्तन, लय और ताल जब देहाकार धारण कर लेते हैं तो साक्षात होता है नर्तन। नर्तन प्रकट करता है भावों को, नर्तन प्रकट करता है सृष्टि के आकलन को। वेशभूषा, अलंकार, अभिनय और मुद्रा, इनका मेल है नर्तन। परमात्मा की भक्ति को साकार करता है नर्तन। Dance. Dance is an echo of music, a melodious and rhythmic sound, translated into a melodious and rhythmic movement of human body, revealing the characters of people, their feelings and thoughts about the world. मनुष्य के भावों की अभिव्यक्ति न केवल ध्वनि के माध्यम से बल्कि शरीर क्रिया के माध्यम से, यही है नृत्य। और इन्हीं अभिव्यक्तियों को अनुशासित करते गया नृत्य सदियों से निरंतर चिरंतन तत्व पाने के लिए और इसी के परिणाम स्वरूप आविष्कृत हुई नई नृत्य भाषा शरीर माध्यम से। Our inborn love of music leads to love of dance. दोनों कलाएं अभिन्न हैं। सुरमई संगीत पर थिरकती पायल जब अभिनीत करती है मनोभावों को, तब तृप्त होती हैं आंखें, प्रसन्न होता है मन, आंदोलित होती है सृष्टि और ऊर्जित होता है तन। तन मन की यह लीला जब करती है तांडव, तब शिव रूप का होता है सृजन। यही है शुभ का संकेत और यही है शिव भक्ति का संदेश।
रूप भेद प्रमाणानि भवलावण्ययोजनम् सादृशं वर्णिकाभम् इति चित्रं षडङ्गकम् इति चित्रं षडङ्गकम् इति चित्रं षडङ्गकम्। मैं एक चित्रकार देखता हूं दुनिया को मेरी नजरों से, उतारता हूं कैनवास पर रंगों की धुन में, ब्रश पर सवार होकर एक राजकुमार की तरह, सशक्त, सुंदर, नवीन, उन्मादों से भरा, ऊर्जा से ओत-प्रोत निर्माण करता हूं मैं रंगों के आकार, एक अर्थपूर्ण स्पर्श, रंग और कैनवास का स्पर्श सृजनता की ओर ले जाता हूं जब इसे बिना शब्दों के, बिना सुरों के, किंतु पूर्ण अपने आप में, रंगों की अपनी अलग भाषा से, किसी कविता की तरह, रंगों की लय आकारों का ताल पकड़ते हुए तब दृश्य में होता है एक चित्र अपने आप में पूर्ण रूप से। कहते हैं लोग, लेकिन अजीब नहीं है ब्रश किसी अभिनेता के शरीर की तरह? रंगों की अपनी चाह नहीं, किसी अभिनेता की चाह की तरह। तो क्या हुआ, रंग छटा और हटाई को निर्मित करते एक सजीव चित्र को, वास्तव से भी सुंदर वास्तव, एक आभास की दुनिया, निराली, भव्य, उदात्त, अनोखी, एक अंदरूनी एहसास, अर्थपूर्ण स्पंदन, शांतिपूर्ण आंदोलन, a celebration of silence, the ultimate bliss. रूप भेद प्रमाणानि भवलावण्ययोजनम् सादृशं वर्णिकाभम् इति चित्रं षडङ्गकम् इति चित्रं षडङ्गकम् इति चित्रं षडङ्गकम्। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। एकवट बनिए संतरन। तेरा सुर मिले मेरे सुर से नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदलांदा रूप लेके बरसन हौले हौले।
நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும் திசை வேறானாலும் ஆழிதேன் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை independent of cognition of the visual world, an emotional experience expressed through feelings and a special kind of sound. यही मेरा स्वभाव है, कार्य कारण भाव से परे, मन बुद्धि से परे, आध्यात्मिक सतह से ऊपर और अनुभव से परे। अनुभव क्षितिज के पार दिल को छू लेने की क्षमता है इसमें। जहन से निकले इसके सुर गगन को छूते हैं नजाकत से, आनंदमय फूल बिखेरते हो, छूते हैं नदी पर्वत तालाब और समुंदर को, पेड़ पौधे फूल और आकाश को, इसके अवकाश को अर्थपूर्ण बनाते हो। हाँ, मैं हूँ संगीत कला, ललित कलाओं की रानी, करती मनमानी, सबका रंजन करने की मैंने है ठानी। ध्वनि मेरा साथी और सुर मेरी जबान, निकले निजकंठ से करे आकाशवाणी। तालों को सजाया मैंने, रागों को जिया मैंने, भावों का समा बांधा मैंने, दर्शकों को आनंदित किया मैंने। अमूर्त में मूर्त का साक्षात्कार किया इसने, अरूप में रूप का दर्शन किया इसने, निर्गुण निराकार से सगुण साकार किया इसने, अदृश्य आत्मा को सदृश्य किया इसने, अपनी आंतरिक आत्मा को जागृत किया इसने, मन और शरीर को एक रूप किया इसने। हाँ, मैं हूँ संगीत कला। मुझे नाज है मेरे इस रूप पर, मुझे नाज है उन सब पर जिन्होंने अलंकृत किया मुझे, सुशोभित किया मुझे, आंदोलित किया मुझे, सजाया संवारा सुर और ताल से, भाव और भक्ति से, राग और रागिणी से, और रचित की एक भाषा, शब्द रहित, शब्दों से परे, सुरों से परिपूर्ण एक स्वर्गीय भाषा, विश्व मानव को समझे ऐसी भाषा। मुझे नाज है उन सब पर जिन्होंने चिरंतन किया मुझे आशयपूर्ण अभिव्यक्ति से, दिल से निकली अपनी आवाज से और आत्मा से निकले अपने सुरों से। मैं हूँ संगीत कला, मैं हूँ संगीत कला, मैं हूँ संगीत कला। ನನ್ನದನಿಗೆ ನಿನ್ನದನಿಯ ತೀರಿದಂತೆ ನಮ್ಮದನಿಯ నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగావతరించి നിന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কুসুর তোমার সুর মোদের সুর সৃষ্টি করু কই কুসুর সৃষ্টি হো কই কোতা তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি করে চালু চালু મળે સુર જો તારો મારો બને આપણો સુર નિરાળો
काम करता हूं मैं 3 डायमेंशन में, सभी दिशाओं का ख्याल रखकर अपने आप को निश्चित करता हूं मैं। निश्चित दिशा की तलाश में। लोग गलत समझते हैं मुझे, मतलब नहीं निकालता मैं गांधी पत्थरों से, बल्कि जो गांधी नहीं उसे ही छाटता हूं छन्नी हथौड़ों से। शेष बच जाता है वो होता है गांधी। ऐसे कई गांधी छिपे बैठे हैं इन पत्थरों में, सभी को निकालना जानता हूं मैं। और मैं ये जानता हूं अच्छी तरह से जो नहीं है गांधी बस उसे ही तो छाटना है। और मैं ये जानता हूं कि आप नहीं जानते, इसे अवष्कृत करने के लिए लगती है एक दृष्टि, सचेत, अभेद्य और अनंत, और एक स्थिर दृष्टि पूर्णत्व से भरी हुई। तभी तो निर्माण हुए हैं इन हाथों से बुद्ध, महावीर, यीशु और नटराज, सृष्टि में नव चेतना भरते हुए, दृष्टि में जागृति लाते हुए। मैं हूं शिल्पकार, नहीं जकड़ के रखा मैंने अपने आप को 2 डायमेंशन में किसी चित्रकार की तरह, नहीं अटकाता मैं शब्दों में किसी को किसी कलाकार की तरह, किसी अभिनेता की तरह, ना ही बरसाता मैं ध्वनि को किसी गायक की तरह, और ना ही गतिमान करता हूं मैं किसी को किसी नर्तक की तरह। मेरी दृढ़ता ही मेरी ताकत है और मेरी स्थिरता ही मेरी गति। मामनन्ति मुनयः कान्तं कृतं चाक्षुषम् रुद्रेणेदमुमाकृत्यते करे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा त्रिगुणयोद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते नाट्यं भिन्नरुचिर्जनस्य बहुधाप्यकं अभिनय शब्द को भरत मुनि ने परिभाषित किया। भरत मुनि ने नाट्य कला को व्याकरण दिया, लेकिन उनके असली देन है अभिनय के 4 प्रकार: वाचिक, आंगिक, आहार्य और सांघिक। प्रस्तुति को जो दर्शकों की ओर ले जाए वह अभिनय। अभिनय मात्र अनुकरण नहीं है, मतलब जो अर्थों के पर्दों को खोले वह अभिनय। तो प्रस्तुत करते हैं एक दृश्य। देवानां इदमां वदन्ति मुनयः कान्तं कृतं चाक्षुषम् भारत मेरा देश, हम सभी का, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सभी का, एक सभ्यता के साथ रहने वाले हम सभी का। कौन थे वे लोग जिन्होंने विकसित की यह सभ्यता? क्या वे बाहर से आए थे? क्या वे पराए थे? इसी भारतवर्ष के आदि पुरुष? ऐसे लोग जिन्होंने कुछ सोचा मानवीय मूल्यों के बारे में, मानवीयता के बारे में, अनादिकाल से आज तक। कौन थे वे लोग? वे विद्वान, वे सत्पुरुष, ऐसे लोग जिन्होंने सोचा ब्रह्मांड के बारे में, इस विश्व के बारे में, इस विश्व में रहने वाले मनुष्य के बारे में। मनुष्य कितने ही प्रकार के वृत्ति प्रवृत्तियों से बद्ध, आशा आकांक्षाओं से बद्ध, बुद्धि भावनाओं से बद्ध ये मनुष्य करते गया अपने आप को विकसित या अविकसित। इतिहास साफ
साक्ष्य है मनुष्य की हर कृति का, अच्छी बुरी सभी। क्या मनुष्य इससे कुछ सीखा या फिर दोहराते गया वही, या फिर दोहराते गया वही जिसे किया सदियों ने हजारों से व्यतीत। क्या मनुष्य इससे कुछ सीखा या फिर नए बीज बोए जा रहे, नवीनता के, सृजनता के। आओ देखें इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर, क्या चाहते हैं हम। आओ सोचे सब मिलकर, क्या था भारतवर्ष, क्या हो गया है भारतवर्ष। आओ सोचे सब मिलकर, क्या चाहते हैं हम। समय के साथ बदलता भारत या भारत के साथ बदलता विश्व। सोचे सब मिलकर निर्णय, एक कठोर निर्णय जो बनेगा फिर एक इतिहास। इतिहास से इतिहास को जोड़ता एक नया इतिहास, बुलंद भारत राष्ट्र का इतिहास। एक बदला या मन की एक जहरीली कटुता, ऐसी कटुता जो दंश करती है मानवीय वंश का, नामो निशान मिटा देती है उसके अस्तित्व का, मानव के उन सारे मूल्यों का जिन्होंने हमें कभी प्रदान की थी शांति, जिन्होंने संस्कारित किया था मानव को मानव बनने के उद्देश्य से। मानव अमानव क्यों बना, कैसे बना? एक ऐसा मौलिक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। क्यों हमने शांति पथ छोड़ दिया? क्यों हम गुमराह हुए? क्यों हमने राजमार्ग छोड़ दिया और पगडंडी भी बुला दी राह चलते चलते? क्यों हम भटक गए चलते चलते, छोड़कर अपने अपनों के अपने? एक ऐसा दर्दनाक सवाल है जो मन की गहराई से, जहन से आ रहा है। आग के लपटों में जलता हुआ यह सवाल मन मस्तिष्क में फैल रहा है तूफान की तरह। क्या होगा हम सबका? क्या होगा हम सबका? कभी हमने सोचा है? क्या हमने कभी इस तथ्य को जाना है? क्या होगा हमारी संतानों का? क्या वो हमें माफ कर पाएंगे? कैसा है ये आतंक? आतंक में नया आतंक, कितने रंगों का, कितने ढंगों का। कभी धर्म को लेकर, कभी देश को लेकर, कभी जात, कभी आर्थिक तो कभी राजनीतिक, कभी मानसिक तो कभी शारीरिक, कभी सांस्कृतिक तो कभी राजनीतिक। कितनों को अपने चपेट में लपेटा है इस आतंक ने, कितनों को बर्बाद कर दिया है इस आतंक ने। रावण के, दुर्योधन के, हिटलर के और मुसोलिनी के। इस
इस आतंक ने रास किया है जीवन मूल्यों का, आदर्शों का, इंसानियत का, गला घोट दिया है मासूमियत का और उसके वजूद का। क्यों सहन करें हम? संवेदन शून्य तो नहीं। आओ आओ प्रण करें, संगठित हो संघर्ष करने का और इस आतंकवाद को समाप्त करने का। नाट्य कला के अंतर्गत समावेश है इसका। संवेदनाओं के स्तर पर प्रस्तुत करता है ये दुनिया। नाट्य कृति के माध्यम से, अभिनेता के प्रस्तुतिकरण से दर्शकों तक पहुंचाता है एक कहानी। हाँ, हमारी अपनी, हम सब की कहानी। अनेक ढंगों में, कई रंगों में, दुख दर्द के संग, खुशियों के संग, भाव भावनाओं के रंग, दर्शकों के संग। So he presents the world aesthetically through dramatic actions performed by actors before spectators. नाट्य कला की आदत है सभी कलाओं को साथ लेकर चलने की। नृत्य, संगीत, शिल्प, चित्र है इसमें समाहित। हर कला का अपना स्थान, अपना मान है आबादी। सभी कलाओं को कर संगठित नाट्य कला ने की है प्राण प्रतिष्ठा अपनी। ऋग्वेद से लेकर भाषा, सामवेद से लेकर गीत, अथर्ववेद से लेकर अभिनय स्वयं प्रकाशित किया है इसने अपने आप को एक नाट्य वेद के रूप में, एक पंचम वेद के रूप में। नाटककार ने दी है इसे प्रकृति, तो निर्देशक ने दी है आकृति, अभिनेता ने दी है इसे अभिव्यक्ति, तो दर्शकों ने दी है स्वीकृति। You know, the synthetic nature of drama makes it a collective art involving the efforts of playwright, director, set designer, composer and an actor. तो ये है एक अभिनेता, औजार है इसका शरीर, एक सजीव शरीर, ब्रश कैनवास की तरह निर्जीव नहीं, छन्नी हथौड़े मिट्टी के समान भी निर्जीव नहीं। इसीलिए ये भिन्न है चित्र से और शिल्प से। यहां निर्मित करता है एक सजीव किसी पात्र को। हाँ, पात्र जो वास्तव में निवास करता है किसी लेखक की कल्पना में, किंतु वास्तविक रूप पाता है रंगमंच की कैनवास पर और छा जाता है दर्शकों के दिलो दिमाग पर। तो यही है मेरी खासियत और यही है मेरी खूबी। मैं हूं एक नाटक, समाज मन का प्रतिबिंब प्रस्तुत करता हूं मैं, अनगिनत परंपराओं को प्रदर्शित करता हूं मैं, मानवीय वृत्ति प्रवृत्ति को दर्शित करता हूं, उनकी सहज मानसिकता को क्रियान्वित करता हूं, अपने संस्कारों से उन्हें संस्कारित करता हूं। मैं हूं एक नाटक। तो ये है एक नाटक, 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 नाटक। मैं अंतरात्मा की आवाज सुनाती हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ। मैं ऊर्जा से, गतिमानता से ऊर्जा उत्पन्न करता हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ। मैं पत्थरों में प्राण फूंकता हूँ, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। मैं दुनिया को चित्रित करता हूँ, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। मैं दर्शकों की भावनाओं को झकझोरता हूँ, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। मैं अपने अभिनय से मेक बिलीव का खेल खेलती हूँ, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। नहीं, मैं हूँ सर्वश्रेष्ठ। सुनो, झगड़ा नहीं, बिल्कुल झगड़ा नहीं, और आपस में तो बिल्कुल झगड़ा नहीं। किंतु आप हो कौन? हाँ, हो कौन? ये हमारा आपस का मामला है। हाँ हाँ, ये हमारे आपस का मामला
नहीं ये आपके आपस का मामला, भाई ये तो है पब्लिक का मामला। हाँ, पब्लिक का मामला। कल भी जब आपने प्रस्तुति आपकी तो कैसा है ये निजी मामला? साक्षी है हम आपके प्रस्तुति के, अधिकारी है हम आपके समीक्षा के। याद रहे निर्मित होता है एक आकार से दूसरा आकार, उससे कई आकार, एक बिंदु से कई बिंदु, कई बिंदु से एक रूप, एक रूप से कई रूप, कई रूप से महारूप, एक ताल से कई ताल, कई ताल से महाताल, एक ध्वनि से कई ध्वनि, कई ध्वनियों से नाद ब्रह्म, व्याप्त कर ब्रह्मांड को गूंजे प्रतिध्वनि जिसकी, आविष्कृत करे नृत्य को, नृत्य से नाट्य की सगाई, फिर ना हो कभी जुदाई, नाट्य की नृत्य से, नृत्य की शिल्प से जब हो दिल जमाए, तब ललित कला को हो बधाई। इसे ही कहते हैं लालित्य दर्शन। करना है इसी का प्रदर्शन, दर्शन प्रदर्शन के इस मेल से करना है पथ प्रदर्शन। आओ आओ ढूंढे एक पगडंडी सबके लिए, एक राजमार्ग सबके लिए, एक आनंद मार्ग सबके लिए। चलकर इस मार्ग पर बोए बीज नवीनता के किसी वृक्ष की तरह, करे संस्कारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बिल्कुल उत्स्फूर्तता से, सहजता से। आओ आओ शपथ ले करे प्रण, we shall try to be spontaneous, natural, ordinary, as this is only way to be extraordinary. We shall try to be aware so that ordinary becomes sacred. आओ आओ शपथ ले करे प्रण, समझकर अपनी शक्ति को, विविधता की महक को, संगठन की भक्ति को, पुकार कर अपनी अंतरात्मा की आवाज को, आओ आओ करे सृजन नई सृष्टि का, नवीनतम नई दृष्टि का। आओ आओ करे सृजन, सृजन और सिर्फ सृजन। So
से निवेदन करूंगा जो कलाकार सामने मंच के उपस्थित थे वे भी एक बार मंच पर आ जाएं। कला का कोई भी स्वरूप हो, दर्शक श्रोता जब तक उसके मन में रस की निष्पत्ति ना हो और एक सारगर्भित और सार्थक रूप से उस तक पहुंचे तब तक उसकी सार्थकता नहीं। तो ये सम्यक कृति या सृजन जो है वो संस्कृति है और उसका ये सुंदर उसकी व्याख्या कह लें, उसकी प्रस्तुति आपके समक्ष डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी के लेखन और निर्देशन यानी के निर्देशन में इसे प्रस्तुत किया गया। मैं निवेदन करूंगा निदेशक CCRT ऋषि वशिष्ठ जी से कि इस अवसर पर इस नाटक के लेखक और निर्देशक डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी को यहाँ आप सभी दर्शकों की तरफ से उनका अभिनंदन भी है, उनका आभार भी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें कंवर जगमोहन जी जो कि संगीत निर्देशन के साथ इस प्रस्तुति में थे, आपकी कर्तव्य उनके लिए भी, और संगीत में जो सहयोग जिनका रहा पंडित विनोद कुमार सारंगी में भी इस प्रस्तुति में थे वो, गायन में अभिषेक गंगवानी, परकशन शिवम, सितार पर मोहन चंद्र जी और तबले पर भूपेश कुमार, रीड पर वस्त्र शिक्षा सुची आकाश, और अभिनय जिन कलाकारों ने किया इस प्रस्तुति में प्रशांत लिखार सूत्रधार 1, पीयूष कुंकेकर सूत्रधार 2, विवेक मिस्त्री चित्रकार की भूमिका में इस प्रस्तुति में भी, श्वेता पत्ती गायिका, अलग अलग बहुत सारी भूमिकाएं इन सब में रखी हैं। श्वेता पत्ती गायिका, अनंत दुलाक्ष शिल्पकार, सचिन गिरी और पूजा कुंपलकर अभिनेत्री की भूमिका थी, सचिन अभिनेता, सलीम शेख समीक्षक, निखिल कोंगले कलाकार 1, योगेश राउत कलाकार 2 और अपूर्व आचरेकर कलाकार की भूमिका में ये सभी कलाकार थे। अमित शेंडे प्रकाश योजना, अमित शेंडे और लालजी श्रीवास जो कि रंगभूषा और हर्षद सालपेर समन्वयक वो भी मंच पर आ गए, वो भी उनसे भी निवेदन जी। और नृत्य में जो कलाकार इस प्रस्तुति में थे, तांडव की प्रस्तुति आशीष, इसके अलावा स्नेहप्रीत जी, याशिका, दृष्टि आजाद, श्रुति जिंगरन, सावरी सिंह, अंकिता, अनन्या, आकाश शर्मा और इन सबको सहेज कर इन्हें जो आपके सामने प्रस्तुत किया कथक गुरु डॉक्टर अमित गंगानी जी। तो मैं निवेदन करूंगा ऋषि कुमार वशिष्ठ जी हमारे निदेशक CCRT कि वे इस प्रस्तुति का आलेख यानी परिकल्पना को जिस रूप में उन्होंने आकार दिया, साकार किया इस मंच पर, निर्देशक के रूप में भी डॉक्टर विनोद नारायण इंदुरकर जी को आपके कर्तव्य के साथ उनका वंदन अभिनंदन। ऋषि जी से पुनः निवेदन करूंगा कंवर जगमोहन जी जो कि इस पूरी प्रस्तुति को संगीत की संरचना तैयार की, दिवाकर दास जी वो भी मंच पर एक बार आ जाएं और हम सब मिलकर इन कलाकारों को यहाँ सम्मानित करेंगे। लाइए। तो ऋषि जी और दिवाकर जी से निवेदन है कि सभी को पुष्प भेंट करें। सभी कलाकारों को आपकी तालियां इन सबके लिए बढ़ते रहनी चाहिए। गुरु डॉक्टर अमित गंगानी जी, पंडित विनोद पवार, पंडित गायन अभिषेक गंगानी, शिवम, मोहन चंद्र, भूपेश कुमार, आकाश, और जो नाट्य प्रस्तुति में जो कलाकार इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे थे, इस प्रस्तुति को जिन्होंने पिरोया है एक सूत्र में, तो हमारे अभिनय के कलाकार भी और साथ में नृत्य के कलाकार भी, इन सभी ने उन भावों को प्रस्तुत किया जो डॉक्टर विनोद इंदुरकर जी की अपनी परिकल्पना और एक समग्रता में कला को उसकी परिकल्पना, उसके प्रति चिंतन और उस समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी, उसके दायित्व को भी उन्होंने सुंदर ढंग से यहाँ इसमें प्रस्तुत किया। तो देवी सज्जनों, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग यानी सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र, यह हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसी संस्था से, ऐसे केंद्र से जुड़े हुए हैं तो जो देश भर में शिक्षा और संस्कृति के बीच सेतु का काम करते हुए एक नई चेतना, एक नई जीवंतता, एक नए संस्कार हमारी सारी पीढ़ियों में अलग अलग उम्र के स्तरों पर उसके साथ जोड़ रही है।
तो ये सिलसिला, ये यात्रा और सशक्त हो और महत्वपूर्ण हो और लाभकारी हो और सारगर्भित हो, सार्थक हो, इस विश्वास के साथ इस 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय ये आयोजन जो है यहाँ संपन्न होता है। आभार व्यक्त करने के लिए मैं निवेदन करूंगा CCRT के निदेशक श्री ऋषि कुमार वशिष्ठ जी से। आभार व्यक्त करना चाहूंगा अपने माननीय अध्यक्ष महोदय को, जिन्होंने ऐसी एक संरचना प्रस्तुत की जो मुझे लगता है CCRT का जो मिशन और विजन है उसको पूरी तरह से सार्थक बनाती है। किस प्रकार से हम शिक्षा और संस्कृति को जोड़ें, तो सर का जो लेखन है उसका सशक्तिकरण और उसका जो दिग्दर्शन है, निर्देशन है, वो आपने देखा। आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जगमोहन जी का विशेष धन्यवाद, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने लाइव म्यूजिक को रिकॉर्डेड म्यूजिक के साथ संयोगा, वो भी अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। जितने भी कलाकार आपके सामने यहाँ पर जिन्होंने ये महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी, मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, जो स्टेज पर बहुत ही अच्छे से गायन किया। जो मेरी CCRT की टीम है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर इस 2 दिवसीय स्थापना दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो मीडिया के बंधु जो हमें हमेशा से सहयोग देते आए हैं, उनका भी धन्यवाद। लेकिन लास्ट में, जैसा इस प्ले के आखिर में भी बताया, कि जो पब्लिक है, जो दर्शक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप हैं तो हम सभी कलाकार हैं और ऊर्जा के साथ हम प्रस्तुति दे पाते हैं। तो आपका भी विशेष धन्यवाद। आप सबकी उपस्थिति हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद CCRT को बनाते रहिए, देते रहिए। और निदेशन अध्यक्ष महोदय से नहीं, ये निजी मामला, ये तो है पब्लिक का मामला। आपको सौंप दिया है, आपको ये जैसा भी लगा वैसा लगा, अच्छा लगा तो अच्छा लगा। इसके पीछे का जो उद्देश्य है ये समझने की जरूरत है। चूंकि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, तो 2024 से लागू होने वाली है, तो उसमें आर्ट, कल्चर, एजुकेशन और लिटरेचर, इस पर हम काम कर रहे हैं। तो कैसे कला के माध्यम से हम एजुकेशन और कल्चर, इस पर कैसे काम कर सकते हैं, ये हमको सोचना है। तो जितनी भी कला विधाएं, 64 कलाओं का वर्णन हमारे यहाँ पर है, तो सारी कलाओं का उपयोग हम एजुकेशन के लिए, कल्चर के लिए, बच्चों के लिए और देश के नागरिक के लिए कैसे कर सकते हैं, इस पर हमको विचार करना है। इसी विचार को लेकर यहाँ पर ऐसी ही प्रस्तुतियाँ और होती रहेगी, ये इस विश्वास के साथ मैं मेरा बोलना खत्म करता हूँ। हम अपना जो मिशन है उसको कायम रखेंगे, जारी रखेंगे और संस्कृति का प्रचार प्रसार इसी तरह से करते रहेंगे। शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।